जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं चित्रा नक्षत्र में शुक्रदेव की। शुक्रदेव अगर प्रथम चरण में हो तो जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस शिक्षा का कोई विशेष लाभ या व्यवहार में उस शिक्षा को उतारना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरा चरण पत्नी और संतान का पूर्ण सुख मिलता है। तीसरा चरण लीडरशिप का गुण बहुत अच्छा होता है। प्रशासन में ऊंचे पद पे हो सकता है या सत्ता पक्ष में कोई अच्छे पद पे हो सकता है। चतुर्थ चरण में साहसी और परिश्रमी बनाता है और जो भी कुछ अर्जित करता है सब कुछ अपने बलबूते पे अर्जित करता है। हो सकता है परिवार बहुत संपन्न हो, परिवार बहुत ज़्यादा हर चीज में अग्रगणी हो, लेकिन ये आदमी जो भी प्राप्त करेगा वो परिवार की हेल्प के बिना करेगा। इनका मेन मोटिव यही रहेगा कि मेरे को मेरे बलबूते ही कुछ अर्जित करना है। उसके बाद में आपका चित्रा नक्षत्र में शुक्र देव के ऊपर अगर सूर्य देव की दृष्टि हो तो उसका भी बहुत शुभ फल मिलता है। वैभव संपन्न होता है और पत्नी भी सुंदर होती है। चंद्रमा की दृष्टि ऐसे इंसान को माँ का विशेष लाभ मिलता है। माँ बहुत अच्छे पद पे हो सकती है, उसकी प्रतिष्ठा बहुत हो सकती है। कोई भी चीज़ में, चाहे सरकार में हो, चाहे नॉर्मल गांव में कोई सरपंच वगैरह हो सकती है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे पद पे हो सकती है, तो उस प्रतिष्ठा का इनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मंगल की दृष्टि बाकी सब चीज़ के लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम देते रहता है। छोटे मोटे आपस में जो विचार नहीं मिलने की वजह से आजकल जो वर्तमान में होते हैं वैसा कुछ हो सकता है। बुध देव की दृष्टि सौभाग्यशाली और सुखी होता है। गुरुदेव की दृष्टि सब तरफ से सुख और संपन्नता देती है। पत्नी और बच्चों का भी पूर्ण साथ मिलता है। शनि देव की दृष्टि का कोई शुभ फल यहाँ पे नहीं रहता है। आदमी का जीवन हर चीज में कोई न कोई चीज के साथ, मतलब इनको तकलीफ हमेशा, मतलब दुख का सा वातावरण मन में हमेशा बना रहता है। हो सकता है घर में सब कुछ हो, उसके बावजूद भी मतलब अपने आप को सुखी महसूस नहीं करना। मतलब क्या है, शनिदेव हमेशा दुख के कारक होते, ये परमानेंट है। लेकिन दुख कौन सा है? भौतिक शरीर का है। पहले भी कई वीडियो में ऐसी बातें हमने की है कि शनिदेव दुख का कारक आपके भौतिक शरीर को नहीं हो के आपके मन को ज्यादा देता है। और सुख कौन भोगता है? आपका शरीर बाद में भोगता है, मन पहले भोगता है। जैसे आपको सुंदर पत्नी चाहिए, किसको चाहिए? शरीर को थोड़े ही चाहिए, मन को चाहिए। मन में विचार उठे ऐसे। आपको कोई अच्छी गाड़ी चाहिए, किसको चाहिए? मन को चाहिए। और शनिदेव का काम है मन पे चोट करना। मन मतलब चंद्रमा। इसलिए बोलता जाता है कि चंद्रमा के साथ शनिदेव होने से विष योग होता है। ये विष योग बहुत चीजों में आपको फायदा करता है। ये आपको प्रेरणा देता है कि अपने मन को कंट्रोल में रखिए। अब सबको शायद कभी बोला था हमने किसी वीडियो में, हम लोगों के घरों में या सनातन धर्म में एक परंपरा है कुछ चीजों के लिए, जैसे एकादशी है या पूर्णिमा का व्रत है या सोमवार का व्रत है। लाइक हम भी करते हैं एक दो व्रत बीच में जब इच्छा होता है तो उन व्रतों को करने की जो शास्त्रों में या पुराणों में उनकी अलग अलग कथाएं हैं, वो सब हम लोगों के पूर्वजों ने क्यों बनाई थी, किस लिए बनाई थी, शायद हम लोग कोई समझ ही नहीं सके उस व्रत को। आज के समय में तो व्रत थोड़ा अलग ही हो गया। फास्टिंग बोल के कुछ नहीं है। अन्न नहीं खाना है तो फल फ्रूट खा लो। कुछ ऐसी चीजें जो अन्न में नहीं आती है तो पेट तो आपका पूरा भर गया, तो फिर व्रत का मतलब क्या हुआ? एक तो आयुर्वेदिक सिस्टम है इसका कि आप महीने में या सप्ताह में एक दिन फास्टिंग करते हैं तो आपका पेट पूर्णतः खाली हो जाता है और आपके पेट के अंदर जो जमा गंदगी है उसको भी आपके शरीर की या पेट की जो अंतड़ियां होती है वो उसका भक्षण कर लेती है, पूरी तरह खाली कर देती है उसको। तो एक तो वो एक आयुर्वेद का सिस्टम है, क्योंकि आयुर्वेद भी ज्योतिष की शाखा है। पहले के जो आयुर्वेदाचार्य होते थे उनको भी ज्योतिष का नॉलेज होता था। वो भी जब आपको दवाइयां देते थे तो वो तिथि नक्षत्र ये देख के देते थे कि इस नक्षत्र में अगर तुम दवाई चालू करते हो तो तुमको जल्दी असर करेगी। ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है हमारा, देखा हुआ है। गांव में वैद्य जी थे, उनके पास बैठते थे, देखते थे ये बात। ठीक है, उस समय पूरी तरह समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही ज्योतिष सीखने लगे तो वो सब चीजें समझ में आने लग गई। दूसरा क्या होता है, आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा दुख के कारक शनिदेव है। शनिदेव किसको तकलीफ देते हैं? मन को।
और जब आप फास्टिंग करते हैं, आप पूर्णतः फास्टिंग करके देख लीजिए कभी, आपका मन बहुत निर्मल हो जाता है। किसी भी चीज़ के लिए कोई हाय हाय करना, कोई बहुत ज़्यादा मन में महत्वाकांक्षा है तो उसको जल्दी प्राप्त करने की, जो आप पहले जब आप फुल खाना वाना खा के रहे थे उस समय जो विचार मन में पनपते थे, वो ही फास्टिंग करने वाले दिन, खासकर फास्टिंग आपका पूरा हो जाता है, शाम हो जाता है, 12 घंटा हो जाता है, आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया सिवाय जल या कोई मिल्क या जो चाय पीने की आजकल आदत है वही सब आपने थोड़ा सा लिक्विड लिया, बाकी कुछ नहीं लिया। अगर कुछ नहीं लेते, केवल जल पे रहते तो और भी अच्छा है। अगर आपका शरीर आपको इजाज़त दे रहा है, शरीर में ऐसी कोई बीमारियां नहीं है जो फास्टिंग करने की वजह से आपको तकलीफ दे सके, तब तो बहुत अच्छा है। तब आप शाम को बैठ के सोचिए एकांत में कि आज का आपका अनुभव, इस सांसारिक यात्रा में आज का दिन का अनुभव और बनिस्पत इसके पहले जो अनुभव थे उनमें क्या अंतर था। आप देखिएगा आपको जस्ट अपोजिट मिलेगा। आपकी भावनाओं के संबंध में, आपके सोचने की थिंकिंग पावर में, आपको दुनिया को देखने की पावर में, परिवार के साथ आपका मतलब मेल मुलाकात या बात करने के तरीके में रात दिन का अंतर होता है। दिमाग जो एनी टाइम टेंशन में रहता था, हर चीज़ के लिए परेशान रहते थे, उस दिमाग की टेंशन में, सब चीज़ में जो भी गंदी चीज़ें हैं, जो भी खराब चीज़ें हैं, उन सब में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। और एक अलग ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आपको समझने में आएगी कि जो भी होगा देखा जाएगा, हमको अपना कर्म करना है। आदमी फास्टिंग इसी शनिदेव को शांत करने के लिए बनाई गई थी कि शनिदेव आपके मन को पीड़ा देगा, तो आपने मन की पीड़ा भोगी, शनिदेव का जो चक्र है वो पूरा हो गया। साधु संत फास्टिंग करते हैं, किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने मन को कंट्रोल में करना है। मंत्र जाप में हम लोगों को बहुत से नियम मुंह में बांध दिया जाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, जमीन पे सोना है, एक टाइम खाना है। तो ये सब चीजें केवल मन को कंट्रोल में करने के लिए की जाती थी। और जिस इंसान ने अपने मन को, साधारणतया तो 99% संभव ही नहीं है वर्तमान समय में, लेकिन जो भी अगर 10% भी कंट्रोल कर सका तो बाकी ग्रह आपके ऑटोमेटिक अच्छे होने चालू हो जाते। महत्वाकांक्षा है ना, वो हम लोगों को ये सोचने ही नहीं देती कि उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हम किस किस का और कहाँ कहाँ किस किस के साथ बुरा करके उस महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम लोगों के वर्तमान में कैसे कर्म जनरेट हो रहे हैं, वो पिछले जो पूर्व के प्रारब्ध है उनको काट रहे हैं या उनके साथ बुरे कुछ और ऐड हो रहे हैं, ये सोच ही नहीं सकते हम लोग। इसलिए फास्टिंग कभी गलत नहीं है, खुद अनुभव कीजिए और करके देखिए। ज्योतिष यही सब के लिए बना हुआ है कि आप अपने कर्मों को सुधारें, अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने शरीर को ठीक रखें, अपने मन को, खासकर शरीर से ज़्यादा मन को ठीक रखें, अपने दिमाग को शांत रखें, हर बुरी चीज़ पे कंट्रोल करना चालू कीजिए। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।